आप तैयार हो? जल्दी जल्दी स्थान ग्रहण करें। ए भाई साहब, जल्दी जल्दी। क्या लास्ट क्वेश्चन ये था? लास्ट का आंसर 15 था। ओके, सब लोग हो जाइए तैयार। चलें, बताते हैं। चलें बच्चों, बात ऐसा है कि सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चले। दो व्यक्ति कहाँ चले? हाँ, सेम डायरेक्शन। एक ही दिशा में, ठीक। एक चले x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एक चले y किलोमीटर पर आवर के स्पीड। Two moving body move in the same direction at the speed of respectively x and y किलोमीटर पर आवर। दो वस्तु, दो व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना जी। एक ही दिशा में कहा चले? इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में चले एट द स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई किलोमीटर पर आवर। कैसे चल रहा है? एक्स और वाई किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से, ठीक है ना। एक्स किलोमीटर एंड वाई किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले, ठीक है बच्चों, ओके ना। तो ऐसे केसेस में जैसे सपोज कीजिए कि भाई साहब हैं आप, हाँ मिस्टर गौरव, है ना। अब यहां से ये चलना शुरू करते हैं, इस दिशा में चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलते हैं। कैसे स्पीड से? 40 किलोमीटर पर के स्पीड। एक घंटे में कहां पहुंच जाएंगे? 40 किलोमीटर यहां पर थे और चल रहे हैं 40 किलोमीटर पर के स्पीड से, तो एक घंटे में 40 चले जाए, कहां चले जाएंगे? 40। तो मान लीजिए एक घंटे में 40 आए, और मान लीजिए हम भी चल रहे हैं यहां से उसी दिशा में, लेकिन हम चल रहे हैं 50 किलोमीटर पर के स्पीड से, ओके। तो वो चले थे 40 एक घंटे में। यदि ऐसे बच्चों को इग्नोर करें, चलिए हम देखिए, हम भी बोलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, अब ऐसे बको करेगा छोड़ देंगे। तो उसी दिशा में यदि हम भी चलते हैं 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो एक घंटे में हम चले जाएंगे 50 किलो। सेम डायरेक्शन में सेम टाइम, एक ही समय चलना शुरू किए थे। तो एक घंटे में ये आए 40, और हम एक घंटे में कहा चले गए हैं? 50। ये हैं 40 पे और हम उनसे आगे हैं 50। हम उनसे मात्र 10 आगे हैं। हम उनसे रिलेटिव मतलब उनसे कंपेयर करेंगे कि ये एक घंटे में 40 आए और हम एक घंटे में 50 आए। तो जब हम इनसे रिलेटिव करेंगे, इनसे कंपेयर करेंगे, तो हमने देखा कि एक में 40 आए और हम 50 आए, तो हम उनके तुलना में, उनके कंपेयर में कितना आगे हैं? तो हमारा उनके कंपेयर में, उनके रिलेटिव में मेरा स्पीड तो 10 ही किलोमीटर है ना, क्योंकि हम तो उनसे 10 ही आगे भागे, एक घंटा में 10 भागे। तो हमारा और इनका रिलेटिव स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर। चले तो ये 40 और हम चले 50,
लेकिन दोनों वस्तु आपस में देखा जाए, कंपेयर करे, तुलना करे, तो ये तो 50 मतलब 10 ही आगे 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 गया ना, वो तो 40 पे है ही, और ये 50 पे है तो 10 आगे गया। तो इसका मतलब हमारा और उनका जब कंपेयर किया गया, उनसे रिलेटिव निकाला गया, उनसे कंपेयर किया गया है ना, तुलना किया गया, तो पाया गया कि द सेकेंड आर्टिकल कवर द 10 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट आर्टिकल, है ना। दूसरा वाला व्यक्ति, दूसरा वस्तु जो है पहले वाले वस्तु से 10 किलोमीटर ज्यादा चल दिया, है ना। 50 पे है, वो 40 पे है, 10 किलोमीटर 1 घंटे में ज्यादा हो गया ना। तो रिलेटिव स्पीड जो आया, सापेक्षिक चाल जो आया, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कैसे आया? ये भाई साहब 50 पे है और हम मतलब 40 पे हैं, तो 1 घंटे में रिलेटिव कितना हो गया? 10। तो हम जितना आगे उनसे हैं, वो तो 40 पीछे है ना हमसे, तो 10 ही आगे हुए ना उनसे हम। वो 40 चले, हम 50 चले, तो उनसे हम 10 आगे हुए। तो 1 घंटा में मेरा उनसे कंपेयर किया जाए तो मेरा स्पीड तो वहां से 50 है, लेकिन इनके कंपेरेटिवली हमने 10 ही चला, है ना। तो मेरा रिलेटिव स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यस और नो? तो कहने का मतलब यह है कि जब दो वस्तु व्यक्ति एक ही दिशा में चले तो रिलेटिव स्पीड क्या निकालते हैं? रिलेटिव रिलेटिव स्पीड हिंदी में बोलते हैं सापेक्षिक चाल। क्या बोलते हैं? सापेक्षिक चाल जो है, रिलेटिव स्पीड जो होता है वो x-y किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है ना। सापेक्षिक चाल क्या होता है बच्चों? x-y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। सापेक्षिक चाल क्या होगा? x-y किलोमीटर। यस सर नो? मेरे बात मेरे भाई बंधु समझ पा रहे हैं? तो रिलेटिव स्पीड हो गया x-y, ठीक है ना। एक का चाल x है, जो बड़ा वाला मान लिया x है, और छोटा वाला क्या है? y है। तो उनका रिलेटिव सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, तो दोनों को चाल को माइनस कर देंगे। समझ में आ गया ना? 50 में से कैसे 40 माइनस किए थे, है ना, वैसे x में से y माइनस करेंगे। ये जो स्पीड आता है माइनस करने पर, वो क्या कहलाता है? रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल कहलाता, ठीक है ना। सभी भाई बंधु मेरे बात को भली बात की समझ पा रहे हैं या नहीं? समझ पा रहे हैं ना? तो सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है? चाहे कोई वस्तु चले, चाहे व्यक्ति चले, चाहे ट्रेन चले, चाहे कार चले, चाहे है ना, कुछ भी गाड़ी कार चले, है ना। सिर्फ पानी में अलग होगा, जो बोट स्ट्रीम पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, ठीक है ना, इसमें नहीं, ठीक। लेकिन हम जो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं, तो ऐसे केसेस में जब डायरेक्शन अपोजिट होगा, जैसे मान लीजिए यहां पर थे, भाई साहब का स्पीड था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो 1 घंटे में 40 पहुंच गए, मान लो यहां पहुंच गए। मेरा स्पीड था 50, तो हम 1 घंटे में 50 पहुंच गए, मान लो, ठीक। वो कहाँ गए? 40। हम कहाँ चले आए? लेकिन हम उनसे कंपेयर करें तो वो 40 आगे हैं, हम 50 इधर आगे हो गए, तो हमारा दूरी कितना हो गया? 90। वो 40 उधर चले गए, 50 हम इधर चले आए। तो हम उनसे कंपेयर करें, 40 उधर है, हम 50 इधर हैं, तो हम कितना, दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया? 90। तो 1 घंटे में हम लोग 90 किलोमीटर तय किए। कितना तय किए? 90 किलोमीटर, है ना। 1 घंटे में कितना चल दिए? 90 किलोमीटर, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस एक का स्पीड 50 था, एक का 40 था, लेकिन अपोजिट जाने पर 90। 1 घंटा में कितना चल दिए बाबू? 90 किलोमीटर। समझ में आया बच्चा लोगों को या नहीं आया? समझ में आया? वेरी गुड, है ना। एक गया 50, उधर गया 50, एक गया 40, एक गया 40। तो हम दोनों का देखेंगे, रिलेटिव निकालेंगे, तो 50 और 40 कितना हो गया? 90। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, सापेक्षिक चाल निकालेंगे, तो दोनों के चाल को हम क्या कर देंगे? ठीक है ना। इन द सेम डायरेक्शन relative speed x-y, in opposite direction relative speed is x plus, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में x plus y,
सेम डायरेक्शन में x मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे। है भाई साहब दिक्कत? भाई साहब जी, मोबाइल वाले भाई साहब, सुनाई दे रहा है ना? ये इससे सुनाई दे रहा है ना? मशीन है सुनने वाला। ठीक है, तो आप समझ गए रिलेटिव स्पीड, कोई दिक्कत नहीं ना? सापेक्षिक चाल कहलाता, क्या कहता है ये? सापेक्षिक चाल, ठीक है ना? मतलब एक दूसरे से कंपेयर जब किया गया स्पीड को हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं, ठीक है ना? एक दूसरे तुलनात्मक जिसको चाल कह सकते हैं, ठीक है ना? समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? नो। लेकिन जब कहीं पर ऑलरेडी गिवन हो द रिलेटिव स्पीड ऑफ ए कार, ये 2 cars A and B इज इतना, तो ऑलरेडी गिवन हो कि रिलेटिव स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, तो वहां पर माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है। यदि सेम डायरेक्शन होगा तो रिलेटिव स्पीड मतलब माइनस करके लिखा है, और अपोजिट डायरेक्शन होगा तो ऑलरेडी वो प्लस करके लिखा है, ठीक? वहां पर हमें प्लस या माइनस दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जब ऑलरेडी गिवन हो कि रिलेटिव स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर, द सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, तो वहां पर प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो रिलेटिव दे रखा है, ठीक? और यदि नहीं दिया है तो ऐसे केसेस में दोनों का स्पीड सेम डायरेक्शन है तो माइनस करेंगे, और अपोजिट होगा तो प्लस करेंगे। किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत? चले आगे ना, ठीक है ना? हैं? हाँ, दो वस्तु, तीन चार रिलेटिव एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, सिर्फ दो से, ठीक है ना? ओके, तो अब यहां से हम एक बच्चा वाला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन नर्सरी का है, फिर मजेदार आएगा, ठीक? तो आइए पहले दो क्वेश्चन बकवास देखा जाए। बहुत अच्छा, जो लाना है लाइए, अपना अपना लाइए, और दूसरे के बात पे दिमाग मत लगाइए, है कि नहीं? अपना लाइए, अपने से मतलब रखिए कि आपने क्या लाया। धाएं धाएं लाइए बंधु भाई, धाएं धाएं। आया बच्चा? भाई जी कहा रहा है? वाले भाई साहब, इतना गौर से तुम पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। जब तुम्हारा ध्यान कहीं लगा होता है ना, हम समझ जाते हैं कि यदि कंसंट्रेशन पूरे 100% है तो बच्चा कहीं और हो ही नहीं सकता। बनाइए भाई साहब, जल्दी बनाइए। बना रहा भाई साहब, बनाओ, जल्दी बनाओ। 5 दिन बाद आए हो? ओह, अच्छी बात है। लेकिन शुरुआत आज से ही किया हूं मैं, करो। सबका आ गया? चलिए आइए बच्चों, देखा जाए। कहा दो व्यक्ति ए और बी मूविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट सेम टाइम एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? दो व्यक्ति ए और बी एक ही स्थान से एक ही समय पर 10 और 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना आरंभ करते हैं, ओके ना? पहला क्वेश्चन क्या है? इफ दे आर मूविंग द सेम डायरेक्शन, तो हम लोग जान चुके हैं इन द सेम डायरेक्शन द रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई, यस और नो? तो हमसे कहा कि इफ दे आर मूविंग द सेम डायरेक्शन देन व्हाट विल द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 hours? दोनों एक ही जगह से चलना शुरू किए बच्चों, तो 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी पूछा,
तो पहले ये तो निकालो कि उनका रिलेटिव स्पीड क्या है। तो सेम डायरेक्शन में हम इन्हें माइनस कर देते हैं, और स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाता है। हाँ, उनका स्पीड क्या होगा, सेम डायरेक्शन है ना, तो स्पीड को माइनस करेंगे, है ना, क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन क्या करते हैं बच्चों, माइनस। तो 1 घंटे में उनकी बीच की दूरी हो जाएगा 4, तो 2 घंटे में तो आ गया 8 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। यस और नो। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं, मालूम ना, तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस। आप सभी समझ पा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इफ दे आर मूविंग द अपोजिट डायरेक्शन देन व्हाट विल द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर्स। यदि ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो 1 घंटे में, मतलब उनका रिलेटिव स्पीड क्या होता है बच्चों, 10+6। इन अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 10+6 होगा। स्पीड इज 10+6, है ना, एंड इन 2 आवर टाइम इज 2, तो 16 दूनी 2 घंटे में 32 किलोमीटर। समझ में आया, एनी प्रॉब्लम, समझ में आया। 1 घंटे में अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को हम प्लस करते हैं, मालूम, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या करते हैं बच्चों, अपोजिट में क्या करते हैं बच्चों, हाँ प्लस, और स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 32 किलोमीटर। किसी को दिक्कत आ रहा समझ में जी, बताइएगा ना आए तो, शर्माइएगा नहीं पूछने में कभी भी। चले आके बच्चों, ये शुरुआत हुआ है ऐसे टाइप का, बहुत मजा आने वाला टाइप है ये, तो चले चले जी, बोलिए ना, आप रहे हैं, चल 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 चल, आप ली, चलते हैं, आप लिए बच्चों, बनाइए भाई जी, वही है ना, 2 बार दे दिया, इसको बनाइए। ओके, हाँ हाँ हाँ, आया भाई साहब, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है क्या, लिख दिया है 2 है, अगला गया है क्या, अच्छा, एक का स्पीड है 3 और दूसरा का है 6.5, अब सेम है क्या, ये बताओ पहले। अच्छा, 2 क्वेश्चन है, एक सेम का है और ये अपोजिट का है, बहुत अच्छा। तो आइए पहला क्वेश्चन इधर बनाते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 3.5 - 3, यही ना। सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे बच्चों, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे बच्चों, क्या आपको समझ में आता है। तो हमसे पहला में कहा कि सेम डायरेक्शन में चल रहा है, और दूसरा कहा कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो दोनों में 3 घंटे में ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 3 घंटे बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी, यही ना। तो इसमें कहा सेम में तो यहाँ 3 से, और अपोजिट में कहा तो यहाँ 3, समझ रहे हैं ना। वो 3 दोनों में कॉमन ही समझिएगा, ठीक है ना। इन 3 आवर्स, मतलब फर्स्ट केसेस और सेकंड दोनों में 3-3 घंटे, समझ में आ गया। सेम डायरेक्शन स्पीड क्या करेंगे,
माइनस और अपोजिट में प्लस। समझ में आ रहा बच्चा लोग ना? तो यहां से माइनस करना बच्चा, 0.5 इंटू 3, 5×3 = 15, 1.5 किलोमीटर। और यहाँ 6 पॉइंट इंटू 3, 18×1 = 19। यस और नो मेरे भाई बंधु? ये तो बकवास शुरुआत करने के लिए बस दिया है, ठीक है ना, जिससे आप चीजों को समझ सकें। तो चलें बच्चों, एनी प्रॉब्लम? चले, सेम डायरेक्शन में माइनस और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, सेम डायरेक्शन में माइनस और अपोजिट में प्लस। चले, कोई दिक्कत तकलीफ? आइए अब यहां से पहला क्वेश्चन मेरे लिए, उसके बाद सबके लिए। सब लोग तैयार हैं बच्चों? तैयार हैं सब लोग? ओके। आपको हम कई तरीके से सिखाएंगे, पहले आप एक एक करके तरीका सीखिएगा। सब लोग तैयार हैं? क्वेश्चन पढ़िए। कहा ए ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टुवर्ड्स द चंडीगढ़ एट 6 AM at the speed of 60 kilometer per hour. Other train starts moving from Chandigarh to New Delhi at the same time at the speed of 40 kilometer per hour. If the distance between the New Delhi and Chandigarh is 300 kilometer, then first question, the what time will they meet together? है ना? And the second question is, find the distance of meeting point from the New Delhi. दो क्वेश्चन है बच्चों, आप एक एक करके समझिएगा, ठीक है ना? सब तैयार हैं बच्चों? ओके। ये नई दिल्ली, ये चंडीगढ़। ये नई दिल्ली है और ये क्या है? चंडीगढ़ है, ठीक है ना? न्यू दिल्ली एंड चंडीगढ़, ठीक है ना? नई दिल्ली और चंडीगढ़। बहुत अच्छा बोलते भाई साहब, है ना? न्यू दिल्ली एंड चंडीगढ़, ठीक है ना? कब चलना शुरू की? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अति सुंदर, 6 बजे। और ये भी कब चली? 6 बजे, 6 सुबह 6 बजे, ठीक है ना? दोनों रेलगाड़ी एक ही समय 6 बजे चलना शुरू, ठीक है ना? ये चली है एट द स्पीड ऑफ, और ये चली है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? दोनों के बीच की दूरी है 300 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी क्या है बच्चों? यस, दोनों के बीच की दूरी है 300 किलोमीटर। समझ में आया? दोनों के बीच की दूरी कितना है बच्चों? 300 किलोमीटर, ठीक है ना? दोनों के बीच की दूरी क्या है? 300 किलोमीटर। तैयार हैं सब लोग? ओके। जब तक चलने का समय सेम है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, अलग होगा तो और भी कोई दिक्कत नहीं है, बनाएंगे हम। ओके, आइए देखते हैं। हमें निकालना है समय, कितने देर बाद वो मिलेंगे, पहले ये देखते हैं, ठीक? सब तैयार हैं बच्चों? जब दोनों चलना शुरू किए तो दोनों, देखो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि दूरी और समय वहां से काउंट करते हैं जहां से दोनों चलना शुरू करे, ठीक है ना? याद रखना, दूरी और समय, डिस्टेंस एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम वहां से काउंट करते हैं जहां से दोनों चलना शुरू। यदि कोई अकेले दौड़ रही हो ट्रेन ना,
6 बजे से ही, और दूसरी 7 बजे दौड़ी है, तो 6 बजे तक का वैल्यू नहीं है। जहां से दोनों चलना शुरू करे वहां से काउंट करते हैं। वहां पर देखें, जब दोनों चलना शुरू की उस समय दोनों के बीच की दूरी क्या है, उस समय का क्या हो रहा है जहां से दोनों चलना शुरू की। तो दूरी और समय, डिस्टेंस एंड टाइम कहां से कैलकुलेट करेंगे? जहां से बोथ ट्रेन स्टार्ट मूविंग, ठीक है ना, जहां से दोनों चलना शुरू करेगी, स्टार्ट करेगी, वहीं से डिस्टेंस एंड टाइम काउंट करेंगे। खोपड़ी में गए हैं, लेकिन ऑलरेडी यहां पर दिया है दोनों सेम ही टाइम पर चलना शुरू की है। तो उस समय जब दोनों चलना शुरू की है उस समय दोनों के बीच की दूरी क्या है? सुनाई तो दे ही रहा होगा भाई साहब, हमारी बात भी सुनाई दे रहा होगा, पड़ोसी भी समझा रहे हैं आपको, हम मेरा बात सुन लीजिए ना, यहां देखिए ध्यान से फटाफट। तो कहां से देखना शुरू करते? जहां से दोनों चलना शुरू, कब 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 शुरू किया चलना? तो 6 बजे दोनों चलना शुरू किए हैं, तो 6 बजे दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो यही है वो दूरी, यही है वो दूरी। समझ में आया? आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं? ओके। अब दोनों ट्रेन, एक नई दिल्ली से चंडीगढ़, एक चंडीगढ़ से नई दिल्ली चल रही है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं? प्लस या माइनस क्या करते हैं? तो इसका 60, इसका 40, तो क्या हो गया? तो डायरेक्ट हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोल देंगे, 3 घंटे बाद मिलेगा, यही आंसर हो जाए। नहीं समझे? जहां से दोनों चलना शुरू की उस समय दोनों के बीच की दूरी क्या है? 300 किलोमीटर। दोनों चलना शुरू करेगी वहां से देखना, ठीक है। और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है? माइनस या प्लस? प्लस। तो हम दोनों के स्पीड को क्या करेंगे? प्लस कर। समझ में आया? तो ऐसे केसेस में 60, 40, 100, 2 जीरो कट गया, कितना आ गया? 3 घंटे। एनी प्रॉब्लम? तो समय की काउंटिंग कहां से करते हैं? जहां से चलना शुरू की दोनों। तो चलना शुरू कब की? तो 6 बजने के 3 घंटे बाद मिलेगी, तो कितने बजे मिलेगी? बुझे कि नहीं? 6 बजे चली दोनों और 3 घंटे बाद मिलेगी, तो कब मिलेगी? 9 AM, सुबह के 9 बजे। किसी को दिक्कत? समय 6 बजे दोनों चलना शुरू किया ना, 6 बजे दोनों चलना शुरू किया, 6 बजे, उसके 3 घंटे बाद 9 ही बजेगा। यस और 9 बच्चों? यस। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है बच्चा कि नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट फ्रॉम द न्यू दिल्ली, है ना। आप बता दो कि नई दिल्ली से कौन चली थी? 60 वाली। मान लो यहां पर मिली, यहां मिली, तो यहां से चली कौन थी? 60 वाली। और कितने घंटे चली? तो कितना चल दी होगी? यही दूरी हो। नहीं समझे? वहां से जो चली है नई दिल्ली वाली, उसका चाल 60 है। क्या है? और 60 के चाल से 3 घंटे चली, तो 60 × 3 कितना चली? 180। तो हो गया 180 किलोमीटर के। नई दिल्ली से 180 है ना। यदि आपसे पूछता चंडीगढ़ से कितनी दूरी पे मिलेगी, तो गौर से देखो वहां से चली कौन है? 40 वाली। तो 40 माइनस मत करना, क्योंकि कोई एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा, या तो ये पूछेगा या तो यानी कि पहले वो निकाल के फिर माइनस करो। यहां तो दिखाई दे रहा है ना, लेकिन हम तो आपको आदत वही लगवाएंगे जो एग्जाम में आएंगे। तो 40 के स्पीड से 3 घंटे में कितनी चलेगी? तो चंडीगढ़ से दूरी बोले तो 120, और नई दिल्ली से बोले 60 × 3। यस और नो?
300 में से आप 180 माइनस कर दे, इतना ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन आप क्यों करेंगे ऐसे? चाल क्या 40, 3 घंटे में 120, डायरेक्ट माइन आंसर। समझ आ गया? समझ में आया बच्चों? किसी को दिक्कत तकलीफ? ओके ओके। अब इसको हम एक और तरीके से सिखाते हैं। ये सबको समझ में आ गया? जब दोनों ट्रेन चलना शुरू की उस समय दोनों के बीच की दूरी कितना है? 300। और दोनों का रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में प्लस 60 40 100। 300 डिवाइड बाय 100 तो 3 घंटे मिलेगी। 6 बजे चली, 3 घंटे बाद 9 बजे मिलेगी। यस और नो? और यहां से चली नई दिल्ली वाली 60 के स्पीड से 3 घंटे में चलेगी 180। यस और नो? बुझे कि नहीं? बुझ गए? एक और तरीका से देखना चाहते हैं, आइए। ये नई दिल्ली, चंडीगढ़ है। कब चली और ये कब चली? क्या स्पीड था पहले वाले का? दूसरे वाले का क्या था? पहले का स्पीड 60, दूसरे का स्पीड क्या है? 40। पहले का 60 और दूसरे का 40। बुझे कि नहीं? बुझ के बैठे हैं? ओके। पहले का 60 और दूसरे के 40। पहले का 60, दूसरे का 40। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? चलिए बच्चों, देखिए जब दोनों ट्रेन चलेगी सेम टाइम, कब चलेगी? तो मिली। दोनों ट्रेन चली सेम टाइम, मिली। तो जितना घंटे पहली चलेगी उतना ही घंटे दूसरी भी चलेगी। यस और नो? क्या पहली दूसरी दोनों का समय सेम होगा? बहुत लोग कह रहे हैं कि समय सेम, लेकिन बहुत लोग सेम कैसे हो जाएगी? इसका चाल 60 है, उसका 40 है, जब मिलेगी समय सेम कैसे होगा? अलग अलग होगा। बेचारे अलग अलग हो सकते हैं। देखिए मैं विचार को मिला दूंगा। यहाँ देख, यहाँ देखिए भाई साहब, विचार एक ही होनी चाहिए मैथमेटिक्स में। देखिए ये कोई तर्क शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। फिलोसफी नहीं कि हमारा तर्क कुछ और कहता है, उसका फिलोसफी कुछ और कहता है। हाँ, रीजनिंग नहीं है और ना ये कोई फिलोसफी है। देखिए सब तैयार हैं या नहीं? अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि जब दोनों मिलेगी, इसकी चाल 60 है, इसका 40 है, लेकिन जब दोनों मिलेगी, चली दोनों 6 बजे थी, तो मिलेगी तो समय अलग अलग होगा, इसका अलग इसका अलग। कितने लोग कहते हैं समय अलग अलग? उठाइए अपना हाथ ऊपर की ओर। समय अलग अलग कहने वाले, ठीक है। ओके ओके ओके। कितने लोग कहते हैं कि दोनों जब मिलेगी समय से में? उठाइए अपना हाथ। बहुत अच्छा। लेकिन बहुत लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बहुत लोग लोकतांत्रिक लग रहे हैं मुझे। जिसकी सरकार बढ़ेगी उसके साथ चल देंगे। यहाँ देखिए भाई साहब। ओके, तो आइए मैं समझाता हूं। जो जो पहला बोले थे कि समय अलग अलग है, उनका आंसर बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? आप बोलेंगे साबित करके दिखाइए, है ना। बहुत अच्छा। आप वहां से चले, हम यहां से चले। आप वहां से चले 2 बजे, हम भी यहां से चले 2 बजे, वहां मिले। आप चले 2 बजे, हम भी चले 2 बजे, 2:05 में वहां मिले। तो हमारे घड़ी में 2:05 बजा, पर 5 मिनट लगा, था तुम्हें कितना लगा वहां से आने में? नहीं तो 5 6 मिनट लगेगा ना। स्पीड तुम्हारा ज्यादा मान लो, फिर भी तुम हमारे घर को लगा 5 मिनट, तुम्हें कितना लगा?
थोड़ी कि बीच में ही आना है, हम वहां इंतजार कर तेरा, ऐसा नहीं है। तुम चलते रहो, हम मिल लेंगे रास्ते में। नहीं समझे? तो मिलेंगे तो समय क्या होगा? बराबर होगा। कि थोड़ी था कि नहीं हमको वहीं मिलना है, तो जिसका स्पीड ज्यादा है वो पहले जाके बैठ जाएगा वहां। कहाँ हो, आ जाओ, हमने अभी तो आ गए है ना, मतलब बोलते रहेगा वो। ठीक, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा और समझने का पूरा कोशिश कीजिएगा। जो समझाए ना, पूरे आगे का कहानी इसी पर बेस्ड है। जब दो व्यक्ति एक ही समय पर चले तो ऐसे केसेस में समय बराबर होगा। इसीलिए दूरी अलग अलग हो सकता है इधर की दूरी अलग हो, इधर की दूरी अलग हो सकता है। जिसका चाल ज्यादा है वो ज्यादा दूरी तय करेगा, जिसका चाल कम है वो कम दूरी तय करेगा, हाँ या ना? लेकिन समय क्या होगा? यदि ये चली 6 बजे और ये मिलेगी 9 बजे, तो 3 घंटे ये भी चली और 3 घंटे दोनों चली ना, 9 बजे मिली तो। है कि नहीं भाई साहब? दूरी अलग अलग होगा, दूरी, लेकिन समय सेम होगा। समझ में आया? जैसे बचपन में कैसे कहते थे दोस्तों को, भाई फील्ड में पहुंचो, मैं दोनों वहीं पहुंचते हैं, हम बैट बॉल लेके आ रहे हैं, तुम विकेट लेके आओ, ठीक है ना? अब जिसका घर दूर था वो साइकिल से आया, तुम्हारा घर नजदीक था, तुम ऐसे ही पैदल ही चल दिया। दोनों मिला 10 मिनट बाद, फोन रखने के 10 मिनट बाद मिला, तो भाई तुम भी चला 10 मिनट, वो भी चला 10 मिनट, है भाई साहब? अरे दोनों फोन किए 6 बजे और 10 मिनट, 6 बज के 10 मिनट में मिले, तो अभी तो 6 बज के 10 मिनट में मिलेगा। वो भी तो एक वो भी आ रहा था उधर से विकेट लेके, अब जो भी था, हम बैट बॉल लेके जा रहे थे, वो आए, अरे आगे तुम भी सेम ही टाइम पे आए दोनों, है ना? तो 10 मिनट इसको लगा, 10 मिनट। हो सकता है कि दूरी अलग, उसको साइकिल से आया, ज्यादा दूरी तय किया, हम पैदल आए तो कम दूरी तय किए, लेकिन समय क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आया? जिन लोगों को समझ में नहीं आया था वो दोबारा हाथ उठा सकते हैं, नहीं आया तो। भाई समझ में आया? समय बराबर होगा पक्का? बदमाशी तो नहीं कर रहे भाई साहब? नहीं करिएगा बदमाशी। क्या हुआ? ओ वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। समय अलग अलग होगा आपके हिसाब से, है? वेरी गुड। जैसे सपोज वहां से आप दौड़ना शुरू किए और यहां से आपके दोस्त एक दौड़ना शुरू किए, मान लीजिए, ठीक है ना? ठीक, अब मान लीजिए, एक मिनट, अब एक का स्पीड मान लो ज्यादा है, एक का स्पीड मान लो कम है, स्पीड अलग अलग है। वहां से दौड़ते दौड़ते जिनका स्पीड ज्यादा हो नजदीक आ गए, आप अभी यहीं पर थे, दौड़ते दौड़ते लगा 2 मिनट, तो उनको तो वहां से आने 2 मिनट लगा, है भाई साहब? ये थोड़ी है कि मतलब आप इंतजार कर, तुम दौड़ो तो हम दौड़ेंगे, नहीं, दोनों सेम ही टाइम में दौड़े। यदि हमें यहां से यहां जाने में लगा 2 सेकेंड, तो वहां से जो सेम टाइम पर चला उसको 2 सेकेंड लगा ना, है कि नहीं? इधर देखिए, इधर है ना भाई, सही बात है ना? ओके। तो जब कोई व्यक्ति, ध्यान सुने इस बात को, एक ही टाइम पर चले तो समय क्या होगा? बराबर। ये खोपड़ी में बैठा लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? एक मिनट, अल्लाह नहीं करो। कितना कमजोर है नेटवर्क। चलिए मेरे भाई, बहुत सिंपल बात, बिल्कुल सिंपल बात है, सुनिए प्लीज भाई साहब सुनिए। तो जब दोनों एक ही टाइम पर चले तो मिलेगा, तो यहां का टाइम, यहां का टाइम क्या होगा? जितना इसके घड़ी में बजा था उतना ही इसके घड़ी में भी बजेगा, है कि नहीं? तो भी बजेगा, क्यों? चला है 6 बजे दोनों। दूरी अलग अलग हो सकता है, दूरी, ओके। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? जब टाइम बराबर हो तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। समय दोनों के लिए क्या हो? बराबर है, उधर वाले के लिए भी इधर वाले के लिए भी समय बराबर होगा, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, किसका? डिस्टेंस, है ना? मतलब जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। यस सर नो, देर सजनो, यस सर नो?
तो इसका स्पीड 60 था, इसका स्पीड 40 था, तो रेशियो 3 और, तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस, क्योंकि टाइम क्या है, बराबर है। देखो ये है ना 60 और 40, टी घंटे इसको भी लगे, टी घंटे इसको भी लगे, तो टी तो कट ही जाएगा ना। तो जो रेशियो स्पीड का आया वही रेशियो डिस्टेंस का भी आया। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है ना, तो डिस्टेंस तो बराबर हो गया। यस और नो बच्चों, यस और नो, यस और नो। ओके, तो सुनिए, आपको ध्यान ध्यान रहेगा ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कांस्टेंट, तो स्पीड और डिस्टेंस क्या होगा, बराबर। याद रहेगा बच्चों? ओके, अरे दिखाई नहीं दे रहा है, स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब ये कांस्टेंट हो गया, दोनों बराबर ऊपर ऊपर है तो बराबर है ना है। नहीं दिखाई दिया? अब दिखाई दिया है, देखो ध्यान से। तो जो स्पीड का रेशियो 60-40, 3 और 2, तो डिस्टेंस का भी 3 और 2, तो ये डिस्टेंस कितना है और ये क्या है? ओके, अब सुनिए, आपसे यहाँ यहाँ फायदा होगा कि नई दिल्ली से उस मीटिंग पॉइंट का डिस्टेंस बताओ, तो कैसे निकालोगे? ऊपर 3, नीचे 3 और 2, 5 इंटू टोटल डिस्टेंस, तो इससे आप जल्दी बना लेंगे डिस्टेंस कि नई दिल्ली से 180 किलो। तो सेकंड प्रश्न का आंसर उसमें क्या था कि इसमें था कि पहले हमें क्या निकालना पड़ा, टाइम, टाइम निकाल के फिर स्पीड में गुना कर डिस्टेंस आया। लेकिन अब जो है, जब रेशियो निकल जाएगा तो हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मतलब रेशियो के माध्यम से सेकंड क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और टाइम निकालना हो तो फर्स्ट मेथड से जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना? आप टाइम यहां से भी निकाल सकते हैं, टाइम बराबर, अच्छा कहाँ गया, इधर था ना क्वेश्चन, कहाँ, यही था। हाँ, तो दूरी कितना आया था, 100, दूरी आया 180, तो डिस्टेंस और इसका स्पीड क्या था, तो यहां से भाग दो तो 3 घंटे बाद मिला। तो टाइम निकालने के लिए मुझे पहले दूरी निकालना पड़ेगा फिर टाइम, तो इसमें डबल स्टेप काम हो गया ना। तो टाइम निकालना हो तो उससे बना लो, और डिस्टेंस निकालना हो तो रेशियो से निकाल लो, क्योंकि एक ही बार में आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। यस और नो? समझ में आया बच्चों? तो डिस्टेंस का रेशियो 3 और 2 हो जाएगा। तो इधर का दूरी निकालना हो तो ऊपर 2 लिखो, नीचे दोनों को जोड़ के लिखो, और टोटल दूरी कितना था, 300। डायरेक्ट काट दो, 60 दूनी 120, चंडीगढ़ से 120, नई दिल्ली से कहे तो 180, डायरेक्ट डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। देर सजनो, यस और नो? ओके, समझ में आया? एक आपके लिए बच्चों, धाए धाए बच्चों, धाए धाए प्यारे भाई बंधु, जल्दी बनाइए।
आया, बोलो बोलो आया। आ गया बच्चों, आया, दोनों मेथड से आया। ओके, तो हमने कहा नई दिल्ली और ये रहा कौन सा, जयपुर। नई दिल्ली और जयपुर, ठीक है ना। हाँ, रवाना हुई दोनों 6 बजे और उसी समय 6 बजे आए भाई। कोई दिक्कत तो ना भाई बंधु को। इसके चाल 35, इसके चाल 45, दोनों की दूरी 400। यदि समय निकालना हो बंधु तो आप ऐसे निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। जोड़ो, कितना आ गया, तो कितने घंटे बाद, तो चला कब था, तो 6 5, तो 11 बजे मिलेंगे। यही हो गया पहला आंसर, ठीक है ना। समझ में आया। समय आ गया 5 घंटे बाद, तो 6 बजने के बाद 5 घंटे कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। 11, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, चले बंधु भाई, बंधु भाई, बहुत अच्छा। और दूरी निकालना हो तो 35 × 175, ये है नई दिल्ली से दूरी, ठीक। और रेशियो से निकालना चाहो तो यहाँ का 35, इसका चाल 45, 7 × 5 = 9। अब भैया नई दिल्ली से निकालना है दूरी, तो ऊपर 7 नीचे, और कितना था, 400, दूरी 400, दूरी कितना है बच्चों, काटिए, 16 दूनी 32, 16 × 5 = 80। अब 175 किलोमीटर, ठीक है ना। तो जो कहे बना दीजिए, यस और नो, बना लेंगे जी, एनी प्रॉब्लम। लेकिन जब अलग अलग हो, अभी शुरुआत है भाई, बहुत इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, मजेदार मजेदार, लेकिन शुरुआत है अभी। देखिए ध्यान से, ये समझ में आया सबको, एनी प्रॉब्लम, नो। समय अलग है, अलग अलग है, देखो क्या है, सेम है, क्वेश्चन ही सेम है ना। ये तो दूरी पूछा ना, दूरी 100, तो ये तो सेम ही क्वेश्चन है। देखिए 6 बजे चली दूसरी रेलगाड़ी, उसी से, अच्छा उसी समय, ये तो करवा दिया था कि नहीं। हाँ हाँ, स्पीड अलग है, चलना चंडीगढ़ से ही है ना। कितने बजे मिलेगी, हाँ? अलर्ट हो जाए, नहीं 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 नहीं। बच्चों आंसर आया, बच्चों का आंसर क्या आया, बहुत अच्छा, अति सुंदर, सबका आ गया, दिखाई दे रहा है अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। बच्चा लोग सबका आया, भाई सबका आया, हाँ भाई, 3:30 बजे। चलिए, ये रहा नई दिल्ली और ये चंडीगढ़, ये चली 80 के स्पीड से 6 बजे, और ये चली 6 बजे चली, दोनों यही ना भाई जी, चलें क्या। दूरी 300 है, और अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, तो कर दें, तो 60 और 80 और 40, 100, 120, 60 × 5 = 60 दूनी 2.5 घंटे आ गए। तो 2.5 घंटे कहां से, 6 बजे से, 6 बजे से 2.5 घंटा, कितना, 6 2 8, कब मिलेगी, बूझे कि नहीं। समझ में आया बच्चों। और दूरी पूछे तो कहाँ मिलेगी,
तो 80 के स्पीड से 2.5 घंटा 5/2 40/6 ये समझ में आया बच्चों? अरे इसका स्पीड 80 है और 2.5 घंटा मतलब 5/2 स्पीड इंटू टाइम 2.5 घंटे चलेगी। समझ में आ रहा ना? बोला ना, आ रहा समझ में? आपको आ रहा है जी? चाल 80 है, हो गया तो चुप रहो। ठीक है, तो फालतू में समझाते रहता हूँ। चले भाई साहब, तो आप 80 ऐसे किए थे क्या? ऐसे ऐसे करके और दूरी निकालने का नहीं दिल तो जल्दी बनेगा। 2 बटा में कुल दूरी 2.5 काट दो। देखो दूरी इधर से 2.5 निकलता है। यस और नो? अब समय जब अलग अलग होगा तो आप देखिए, ये तो ये दूरी था ना 200। चलिए आप तैयार हैं? अब देखो अलग अलग चाल, चाल तो सेम है, दूरी अलग अलग है। ओह ये तो बच्चा वाला है। हाँ? कल नया टाइप कल एक बताता हूँ। कल चलो जाओ, आज कभी पढ़ाता हूँ, आज थोड़ा बारिश आने जा रही है ना, इसीलिए जल्दी निकल जाओ। सुनो, और मैं बता दूं कि आज 4:30 बजे किसी को परसेंटेज करना हो, क्योंकि परसेंटेज जो है अभी एग्जाम जिसका है हेड कांस्टेबल वगैरह का, तो 4:30 में परसेंटेज प्रॉफिट लॉस लगातार कर लीजिए, जो छूटा उटा हो करने की इच्छाएं हो तो चुप रहो।